पंजाब के मुक्तसर साई में डेरा अनुयायी की गोली मारकर दो बाइक सवारों ने की हत्या। बाइक सवार मौके से हुए फरार। हत्या के आरोपियों का अभी तक सुराग न मिलने पर पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार पर उठने लगे हैं सवाल। कल शुक्रवार को रात 8 बजे गोली मार दी गई थी डेरा अनुयायी को। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजवाड़ा। दोस्तों, कल शुक्रवार को एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई जिसको कि एक सोची समझी साजिश कहा जा सकता है, जहां पर के एक मुक्तसर साहिब में पंजाब में एक डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी चरणदास की हत्या कर दी गई, माथे में गोली मारकर। दोस्तों, यह बहुत ही दुखद घटना है। चरणदास पर आरोप है कि उसने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की है। अप्रैल 2018 में चरणदास पर यह आरोप है कि घरेलू लड़ाई झगड़े के कारण उसने कुछ सौगंध खाने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को नंगे सिर उठा लिया था, जिस कारण उस पर केस दर्ज हुआ था गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का। और अब दोस्तों, कल 3 दिसंबर 2021 को चरणदास की उसी की दुकान में दो हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी और यह खबर अब पूरे पंजाब में फैल गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि पंजाब में किसी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी की हत्या की हो। इससे पहले भी बहुत सारे डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की ऐसे ही हत्या कर दी गई और पंजाब पुलिस हर हत्यारोपी को फांसी दिलाने में नाकाम रही है। और अब भी जिस तरह से आप खुद सोच सकते हैं कि सरेआम ऐसे ही किसी को गोली मार दी जाती है, तो आप खुद सोचिए कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है अपने पंजाब में। दोस्तों, वैसे तो पंजाब सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जिस तरह के हत्याकांड लगातार सामने आ रहे हैं पंजाब में, तो वो कहीं ना कहीं पंजाब की सरकार और पंजाब की पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। दोस्तों, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस खबर के अनुसार पंजाब के मुक्तसर जिले में शुक्रवार देर शाम बड़ी वारदात हो गई, जहां पर के मुक्तसर साहिब जिले के बुद्दड़ गांव में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी चरणदास की दो लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर बाइक पर आए थे। घटना तब हुई जब डेरा प्रेमी चरणदास गांव में ही अपनी करियाने की दुकान पर बैठा हुआ था। डेरा प्रेमी चरणदास पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का केस उस पर दर्ज है और उसे गोली मारने के बाद हत्यारे बाइक पर फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलते ही मुक्तसर के एसएसपी सरबजीत सिंह खुद घटना स्थल पर पहुंच गए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार बुद्दड़ गांव में रहने वाले 40 साल के चरणदास कई वर्षों से सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी थे। वह गांव में ही एक करियाना की दुकान चलाते हैं और शुक्रवार शाम तकरीबन 8 बजे चरणदास अपनी दुकान पर बैठे थे। उस समय परिवार के अन्य सदस्य भी दुकान पर ही मौजूद थे। चरणदास पारिवारिक सदस्यों से बातचीत कर रहे थे, तभी दो युवक बाइक पर आकर उनकी दुकान के सामने रुके और जबकि एक युवक बाइक को स्टार्ट किए हुए बाइक पर ही बैठा रहा, जबकि दूसरा व्यक्ति दुकान में आया और उसने डेरा प्रेमी चरणदास से चीनी और पत्ती मांगी। और जब डेरा सच्चा सौदा का यह अनुयायी अपनी करियाना की दुकान में उसके लिए लिफाफे में चीनी डाल रहा था, तभी अचानक हत्यारे ने अपनी पिस्टल निकाली और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी चरणदास को गोली मार दी और माथे में गोली लगते ही चरणदास वहीं पर गिर गया। और बताया जा रहा है कि तब लाइट भी नहीं थी। शायद हो सकता है कि हत्यारोपियों ने पहले ही लाइट का कनेक्शन कट कर दिया हो वहां से, जिसके बाद के वह भागने में भी सफल रहे। ना ही जो परिवारजन थे वहां पर वो हत्यारों को देख पाए और ना ही हत्यारों के बाइक को देख पाए। हालांकि बताया जा रहा है कि जो हत्या करने का मुख्य आरोपी है, जिसने कि चरणदास को गोली मारी है, वह कुर्ते पजामे में था और सफेद दाढ़ी थी और वह उसने बांध रखी थी। यह कुछ साक्ष्य है जो कि पुलिस को शायद सौंपे जाएंगे परिवारजनों द्वारा। वहीं मौके पर पहुंचे बुद्दड़ गांव में एसएसपी सरबजीत सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही उनको पकड़ लिया जाएगा जो इसमें आरोपी है। हालांकि आपको बता दें कि यह डेरा सच्चा सौदा का जो अनुयायी था चरणदास,
इस पर आरोप है कि इसने अप्रैल 2018 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की थी, जिस कारण अब इसकी हत्या हो गई है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब किसी डेरा सच्चा के अनुयायी की हत्या हुई हो। इससे पहले भी आपने भी देखा होगा किस तरह से पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी में रहे महेंद्र पाल बिट्टू की नाभा जेल में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वो सब आपको याद ही होगा कि किस तरह से पंजाब पुलिस अपनी खुद की नाकामियों को छुपाने के लिए बलि का बकरा बना रही है अलग अलग डेरा सच्चा के अनुयायियों को। हालांकि कुछ लोग तो ये भी आरोप लगाते कि इसके पीछे हो सकता है किसी धर्म के ठेकेदार का भी हाथ हो। जो लोग सोचते कि यह लोग डेरा सच्चा से क्यों जुड़े हुए हैं या डेरा सच्चा में क्यों जा रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। अब दोस्तों ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार क्यों डेरा सच्चा के अनुयायियों की लगातार हत्या हो रही है, वो भी केवल पंजाब में ही। और इन शरारती तत्वों के आप खुद ही मंसूबे देख लीजिए किस तरह से यह निर्मम हत्या कर देते हैं और पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार कुछ नहीं कर पाती। किसी न किसी तरह से एक बार सुर्खियां जरूर आती है कि और खबर आती है कि किसी डेरा सच्चा के अनुयायी की इस तरह से हत्या हो गई, लेकिन उसके बाद हत्यारों का कोई अता पता नहीं चलता। ना पंजाब पुलिस कुछ करती है ना पंजाब की सरकार कुछ करती है, और यह धर्म के ठेकेदार अपने आप को समझने वाले लोग ऐसी हत्या करते जाते हैं। अगर किसी ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की है तो वह भी गलत है, और जाने अनजाने में अगर हुई है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई उसको जान से ही मार डाले, क्योंकि इस तरह से बहुत सारी हत्याएं हो चुकी है जो कि चाहे वो निहंग सिखों ने की हो उन पर भी सवालिया निशान उठते रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि पिछले दिनों किसान आंदोलन में जिस तरह से एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई और उसके शरीर के अंगों को काटकर बिखेरा गया, और जिस तरह से उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया निहंग सिखों द्वारा, तो पूरे देश में आलोचना हुई। जिस तरह से लोगों का कहना कि ऐसे ऐसे निहंग सिखों की वजह से ही सिख धर्म भी बदनाम हो रहा है। निहंग सिख वो सच्चा सिख नहीं होता जो किसी की ऐसे हत्या कर दे, और वो भी बिना आरोप साबित हुए। आपको बता दें कि जब निहंग सिखों ने किसान आंदोलन में दिल्ली बॉर्डर पर एक व्यक्ति की हत्या की थी, तब भी उन निहंग सिखों पर सवालिया निशान खड़े हुए थे। या इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से पटियाला में पुलिस पर हमला किया जाता निहंग सिखों द्वारा, तो उसमें भी निहंग सिखों की आलोचना हुई थी पूरे देश की जनता द्वारा। हालांकि दोस्तों मीडिया चैनल्स भी कुछ दिखाने से डरते हैं, वो भी पूरी खबरें नहीं दिखाते, और सरकार भी कुछ एक्शन नहीं ले रही है। वोटों के कारण ही ये सब हो रहा है, आप सबको भी पता है, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता या कोई किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा कि आप किसी भी कारण से किसी की ऐसे हत्या कर दो। ये सब लोग अपनी मनमानी के चलते ऐसा करते हैं, जिस कारण इन पर काफी सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। और लोग तो ये तक कहते कि ऐसे लोगों की वजह से सिख धर्म को ही नुकसान हो रहा है, किसी और को नहीं, क्योंकि अगर किसी पर केस दर्ज है तो उसको सजा देने का हक सिर्फ कानून को है, ना कि किसी ऐसे निहंग सिख को या फिर इन शरारती तत्वों को जो लगातार पंजाब में ऐसे कांड करते हैं, और जिस कारण सिख धर्म की भी कहीं ना कहीं बेइज्जती होती है और लोग सवालिया निशान खड़े करते हैं ऐसे लोगों पर जो कभी बेअदबी के मामलों में जो लोग नामजद है उनकी हत्या कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उन पर भी खड़ा होता है और पंजाब पुलिस पर भी खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसे लोगों को सजा क्यों नहीं हो पा रही, ऐसे लोगों का एनकाउंटर क्यों नहीं कर रही पुलिस, जो ऐसे सरेआम किसी की भी गोली मारकर हत्या कर देते हैं, और फिर भी सरकार भी इस पर चुप रहती है और पंजाब पुलिस भी आनाकानी करती है। हालांकि डेरा सच्चा के अनुयायियों पर जो लगातार आरोप लगते रहे हैं बेअदबी के, डेरा सच्चा के अनुयायी उसे नकारते रहे हैं, और उसके पीछे ही कितने डेरा सच्चा के अनुयायियों की पंजाब में हत्या हो चुकी है, जिसका के सवालिया निशान पंजाब पुलिस पर जाता है और पंजाब सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जिस तरह से डेरा सच्चा के अनुयायी चरणदास की हत्या की गई है, क्या आपको लगता है कि पंजाब पुलिस चरणदास के परिवार को
न्याय दिला पाएगी या उन हत्यारों का एनकाउंटर कर पाएगी या उन हत्यारों को कानून सजा दे पाएगा। ऐसे लोगों को तो जिस तरह से उन्होंने गोली मारी है ऐसे लोगों का भी ऐसे ही एनकाउंटर कर देना चाहिए जो कानून में विश्वास नहीं रखते। क्योंकि आपको भी पता, अगर किसी पर पुलिस केस दर्ज है तो उसको कानून जरूर न्याय देता है और कानून जरूर सजा देगा अगर उसने कुछ गलत किया है। लेकिन कुछ लोग अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानते हैं और ऐसा करके उनको लगता है कि वो धर्म की मान मर्यादा को बढ़ा रहे हैं, बल्कि वह धर्म की और बदनामी करते हैं। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।